जी। जब तक डॉक्टर मजहर जैसे मुसलमान हैं, इस्लाम की चमक कम नहीं होगी। जी, वजह फरमाया आपने। खुश रहो। हसनैन मियां जी। असलम में तब्दीली नजर आ रही है? बेशक, लग रहा है उस पे अल्लाह का हाथ है। सही कहा। अफजल अंसारी इसी एरिया में रहता है। इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड? यस, ही इज अ चीटर। अच्छा सर, बैठो। थैंक यू सर। सर, अफजल पर नजर रखा हुआ है हम लोगों ने। अभी तक उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। और सर, मौलाना के सारे करीबी लोगों का लिस्ट निकाला है हम लोगों ने। वाकई सर, शहर के सब बड़े बड़े लोग उसके खास हैं, और उस खास में सबसे ज्यादा खास है डॉक्टर मजहर अली खान। मजहर खान? यस सर। ये वही डॉक्टर मजहर है। बहुत सम्मान है इनका यहाँ पर। हजारों जिंदगियां बचा चुके हैं अब तक, शायद इसलिए, और इसलिए भी कि अपने अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। अपनी कमाई का 3/4 हिस्सा दान कर देते हैं कुछ मदरसों और यतीम खानों में। इनकी चैरिटी का सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है मौलाना जिलानी के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। कट्टर मुसलमान है, 5 वक्त के नमाजी हैं। कट्टरता नमाज से नहीं, इंसान के नजरिए से तय होती है। नजरिया भी कट्टर ही है सर। उनका बीवी से इसलिए सेपरेशन हुआ क्योंकि वो मॉडर्न ख्यालों की थी। डॉक्टर मजहर और मौलाना जिलानी इस शहर की मुस्लिम कम्युनिटी के 2 मजबूत पिलर हैं। तो असरदार लोगों से दोस्ती की शुरुआत डॉक्टर मजहर खान साहब से ही शुरू करते हैं। जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं हम। जानना चाहते हैं कि मुंबई के 93 के ब्लास्ट के तमाम मुलजिमों को सजा सुना दी गई। दो 2003 में गेटवे ऑफ इंडिया के ब्लास्ट के 3 मुसलमानों को फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन बाबरी मस्जिद के कांड में अभी तक किसी भी मुलजिम को सजा नहीं हुई। क्यों? और के फसाद के असली मुजरम आज भी सुबह में ऐश कर रहे हैं। और भी सवाल हैं जो इस मुल्क के मुसलमान जानना चाहते हैं। जवाब है आपके पास? नहीं है, पर मिलेंगे जवाब। आज नहीं तो कल, बहुत जल्द मिलेंगे, भरोसा रखिए। फिलहाल मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। जिहाद के लखनऊ आने की खबर मिली है हमें। जिहाद? पूरी दुनिया में कुरान शरीफ से एक ही लफ्ज बाहर निकाला जा रहा है, और वो भी उसका मतलब बिगाड़ कर। यह बात तो आपको समझानी चाहिए, पर आप तो चैरिटी देखिए अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जिस तरह चैरिटी करना जुर्म है। जुर्म नहीं, पर आंख बंद करके चैरिटी करना जुर्म की मदद करना भी हो सकता है, जाने अनजाने में। अब देखिए ना, आप जिस मदरसे को मदद करते हैं, उस मदरसे का लड़का 2008 की टेररिस्ट एक्टिविटी में मुंबई में पकड़ा गया। आपके अब्बा ने आपको तालीम दिलवाई और आप पुलिस ऑफिसर बन गए। अगर आप मुजरिम बन जाते तो क्या ये आपके अब्बा का कसूर होता है? नहीं, फिर भी सवाल करने वाले को ज्यादा सतर्क होना चाहिए। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, और यहां पर तशरीफ लाने का भी। आइंदा चैरिटी में आपसे पूछ कर करूंगा। अरे आप तो बुरा मान गए। मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपनी आंखें खोलकर चले तो हमें देखने में आसानी होगी। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी आंखों से देखना चाहते हैं तो पहले दिल के करीब तो आइए। सर, डॉक्टर मजहर से मिलकर कैसा लगा आपको? या तो डॉक्टर मजहर एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, या फिर एक सच्चा मुसलमान। क्या है यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल डॉक्टर मजहर भी हमारे शक के दायरे में है। और मौलाना जिलानी का क्या हुआ? सर, उनके बारे में सोचना भी गुनाह है। वो तो काफी दीनी और बहुत नेक दिल इंसान है। गुप्ता साहब,
कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। मुझे शक है, मुझे आईबी से और इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए डॉक्टर मजहर और मौलाना जिलानी दोनों पे नजर रखो। यस सर। फिक्र न करें जनाब, हम इस्लाम के एक और सिपाही को तैयार कर रहे हैं। तय तारीख के दिन लखनऊ में ऐसा धमाका होगा जिसकी आवाज आप सरहद पार सुनेंगे। शुक्रिया जनाब। आप हुक्म करते रहिए, हम यहां दहशत का कारोबार चलाते रहेंगे। इनके साथ ये क्या हो रहा है? कोई बचाई दे। या अल्लाह, ये क्या कर रहा है? मतलब क्या कर रहा है? या अल्लाह, रहम कर इन बेबसों पे, इन मजलूमों पे। इन्होंने हाथ को कभी नहीं पहचाना और हमें कश्मीर में चुन चुन कर कवारियों के इलाज कर रहे हैं। अरे वो देखो, वो लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। अब कौन है रखवाला इस्लाम का? कौन बचाएगा इस्लाम को? बोल, तू ही नहीं इंसाफ दिलवाएगा। बोल बोल, तू इस्लाम का रखवाला बनेगा। तू इस्लाम को मिटने से बचाएगा। या अल्लाह, इस बच्चे को जनाजे का गुस्ल भी नसीब नहीं होगा, इसे जनाजे का कफन भी नसीब नहीं होगा। अब चल, तैयार कर इस इस्लाम के रखवाले को, तैयार कर, चल तैयार कर। तू अल्लाह की राह में शहीद होगा, जन्नत में दूध के दरिया में नहाएगा तू। 70 हूरें तेरा इंतजार कर रही हैं। अल्लाह ताला ने तुझे चुना है। फरिश्ते खुद आएंगे जन्नत के दरवाजे पे तुझे लेने। तुम्हारे हर जख्म से खुशबू आएगी। अपनी जान देकर तू अपने मुसलमान भाइयों की जान बचाएगा। पूरी कौम तुझ पर नाज करेगी, नाज। अब तू तैयार है। न कब्र का अज़ाब, न महशर का। पुले सरात पर भी तुझे नहीं चलना पड़ेगा। बिना हिसाब किताब किए तू अंदर जाएगा। ये रुकू चिट्ठी नहीं, जन्नत का टिकट है। कल अल्लाह की राह पर तू कुर्बान हो जा मेरे बच्चे। लोग शमा जलाकर तुम्हारी शहादत को रोशन करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जनाब, आवाज के दायरे में अपने लोग ना आए, इसका इंतजाम आपने कर लिया है ना? अपने लोग पूरी तरह से महफूज रहें, इसका इंतजाम हमने कर दिया है। कोई मॉल की तरफ न जाए, इसीलिए पूरे खानदान को दावत पर बुला लिया है हमने अपने घर।
हासिदीन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हो अल्लाह। नहीं, कुल कहिए कुल। आपको कितनी बार कहा है? आप अपना सबक ठीक से याद क्यों नहीं करती? जाइए, कल से हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। छोटे मियाँ, आप हमें नहीं पढ़ाएंगे तो हम किससे सीखेंगे? लोग कहेंगे जिलानी खानदान की बहू को कुरान पढ़ना नहीं आता, बदनामी हो जाएगी हमारे खानदान की। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुरान पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कुरान को ठीक से समझना होगा, उसकी हर बात पर अमल करना होगा। कुरान मजीद में इंसानों की हर प्रॉब्लम का हल मौजूद है, लेकिन हम कभी इस पर गौर ही नहीं करते। ओके, अब हम समझेंगे भी और गौर से भी पढ़ेंगे। आप हमें अच्छे से पढ़ना सिखा दीजिए, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अल्लाह की इबादत करना और कराना, इसे एहसान नहीं कहते हैं। हजरत अली ने फरमाया है, इल्म हासिल करो, उसका सीखना नेकी है, उसकी गुफ्तगू करना तस्बीह है, उसकी तालीम देना सदका है। माशाल्लाह, आपकी इन्हीं सब बातों की वजह से ना आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वो तो आप भी हमें अच्छी लगती हैं। अच्छा, कितनी अच्छी लगती हूँ मैं? दुनिया में सबसे अच्छी। इसीलिए तो हमने डिसाइड किया है कि अगर हमारे घर लड़की होगी तो उसकी शादी हम आपसे ही कराएंगे। अगर आप जैसी खूबसूरत होगी तो ही हम शादी करेंगे। और अगर कोई शर्त है क्या? हाँ, और अगर मामू जान जैसे होगी तो शादी नहीं करूँगा। क्यों हमजा मियाँ? छोड़ो, हमारी शक्ल उसको। कॉकरोच जैसी है। कॉकरोच जैसी नहीं है, लेकिन मामी जितनी अच्छी भी तो नहीं है। हाँ, ये आपने सही बोला है। तो आपकी मामी जन्नत की हूर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी छोटी से नाक में चोट कैसे लगी? बहुत लंबी कहानी है, सुनाइए। छोड़िए। अच्छा मामी जान, हम चलते हैं, बाकी का सबक कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। बड़ा प्यारा बच्चा है। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, चाचा जान का फोन आया था। कल उन्होंने हमें दोपहर में लंच पे बुलाया है। कल दोपहर में? जी। पर मैंने तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। हाँ तो खाना खा कर चले जाएंगे, और डॉक्टर करीब में ही तो है। ठीक है। अरे सुनिए तो सही, हम आए और आप जा रही हैं। खाने का वक्त हो गया है, अम्मी की मदद करनी है जाकर। हमारा वक्त, हमारी मदद कौन करेगा? अरे अरे मेरे नन्हे हाफिज साहब, ये क्या, आपकी नाक शहीद हो गई है? क्या हुआ, स्कूल में लड़ाई हो गई? हाँ, शहादत के टॉपिक को लेकर झगड़ा हो गया। शहादत के टॉपिक को लेकर क्या हुआ? वो आमिर बोलता है कि जो अल्लाह की राह पर जान देते हैं वो शहीद होते हैं। ये तो उसने बिल्कुल सही कहा। ये तो सही कहा, लेकिन उसके बाद गलत कहा। बोलता है जो अपने बॉडी पे बम बांधकर उड़ जाते हैं सुसाइड बॉम्बर, वो भी शहीद होते हैं। बस हमें गुस्सा आ गया। हमने उसे कहा कि कुरान में लिखा है डू नॉट किल योरसेल्फ और वन अदर, इंडीड अल्लाह इज टू यू एवर मर्सीफुल। तो जब इस्लाम में खुदकुशी को हराम बताया गया है, तो बम से खुदकुशी करने वाला शहीद कैसे हो सकता है? अब बताइए नाना अबू। हमने उससे कहा कि हमारे नाना अबू तो सबसे बड़े मौलाना है। अगर खुदकुशी से शहादत मिलती तो सबसे पहले वो खुदकुशी करके जन्नत में चले जाते। बिल्कुल ठीक कहा नन्हे हाफिज साहब। हमजा, अब दिमाग खाना बंद कीजिए। तुम्हारी बातों के चक्कर में खाने का वक्त निकल जाएगा और हमें चक्कर आ जाएगा। यहाँ इतनी इम्पोर्टेंट बात चल रही है और आपको खाने की पड़ी है। चलिए। अरे नहीं, बहुत बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर भाई, मैं क्या बताऊं आपको। चाची जान भी ना, इतनी परेशानियां हैं जी। चाची जान, वैसे तो आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी, पर ये जो पर्दे हैं ना, ये फर्नीचर और दीवारों के साथ जाते नहीं है। अरे अब क्या क्या देखूं, किसको किसको देखूं? मौलाना की खिदमत से फुर्सत मिले तब ना। बेगम साहिबा दस्तरखान लगाइए। ये देखिए आ गई ना आवाज। अब मैं चलती हूँ। अच्छा नहीं चाची जान, मैं भी निकलती हूँ, एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना है। नहीं ऐसे मत जाना। शमा उठो, इसके खाने का इंतजाम करो, इसको कुछ खिला पिला के भेजो। ऐसी हालत में भूखा नहीं रहते। So,
आईबी से इंफॉर्मेशन मिली है कि लगातार अफजल के मोबाइल पे फोन आ रहा है। बार बार किसी कांच वाली दुकान का जिक्र किया जा रहा है। कांच वाली दुकान? जी सर। ये क्या हो सकता है? हेलो सर गुप्ता। हाँ गुप्ता बोलो। सर मैंने अभी अभी अफजल को देखा है चौक की तरफ लाल गाड़ी में जाते हुए। उसके साथ एक लड़का भी है सर। अफजल को? जी सर। लाल गाड़ी में? जी। एक लड़का भी है? जी सर। ओह शिट, लेट्स गो। पान नोश फरमाइए नन्हे नवाब। जी शुक्रिया। चाचा जान अल्लाह हाफिज, हम लोग चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जी आज अमरीन का डॉक्टर के साथ चेकअप है ना। ओह डॉक्टर, लेकिन कहाँ? जी इधर ही चौक पे। चौक पे? जी ठीक है जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बू। जिस रंग में देखो उसे वो पर्दा नशी है और उस पे वो पर्दा है कि पर्दा ही नहीं है। क्या बात है, लंच में गजलें पेश की गई थी क्या? जी गजलें तो नहीं, शायद खूबसूरती पेश की गई है। नजर ऐसे ही वक्त ऐसे चेहरे को लगती है। आपकी नजर जिस नजर की हिफाजत करे उसे नजर कैसे लग सकती है? अल्लाह का एहसानमंद हूँ जिसने हम दोनों को एक किया। बस अब जुदा ना करे। कितनी बार तुमसे कहा है ऐसी बातें मत कहा करो, दिल धड़क कर हलक तक आ जाता है। अच्छा बाबा नहीं करूंगी अब। हेलो जी ओके जी 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 थैंक यू जी। क्या हुआ? आपके डॉक्टर के यहाँ से फोन था, क्या उन्होंने कहा? आपका अपॉइंटमेंट 2:30 बजे का रख दिया है। एक काम करते हैं, क्या? मॉल चलते हैं, शॉपिंग करनी है। शॉपिंग? अपने लिए नहीं कर रही हूँ, वो चाची के लिए ना पर्दे लेने हैं। उनके घर के पर्दे मुझे अच्छे नहीं लगे, तो पर्दे ले लूंगी, चाची खुश हो जाएंगी। चलो ना प्लीज। आप प्लीज नहीं भी कहेंगी तब भी हम चलेंगे जी। थैंक यू। कर क्या रहा है? किधर जा रहा था? चलने दो, देखते हैं कहाँ जा रहा है। अरे उसे दिखाई नहीं देना चाहिए, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये देखो। अरे जल्दी कर। जल्दी। चलिए हम गाड़ी पार्क करके आते हैं। सर पीछे का लड़का गायब है। ओह शिट, उसको फॉलो करो। आई नीड बैकअप, फीनिक्स मॉल। ऐसा करो तुम जाओ, मैं सीढ़ियों से ऊपर आता हूँ। मैं अकेले, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कम से कम बच्चे का तो ध्यान रखो अमरीन। प्लीज। बैकअप। यस सर। अगर मॉल में? हाँ हाँ मॉल में बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है वो लड़का यहीं कहीं है। असलम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ खोए हुए हो? असलम,
मैं तो बस यूं ही। तुम बोल सकते हो? मतलब तुम गूंगे नहीं हो? असलम, असलम। भाभी जान, हम चाहिए भाभी। असलम, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो। अब मेरे पीछे मत आइए। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते आप चले जाइए भाभी जान। वापस आ जाओ। चले जाइए आप। असलम, वापस आओ। असलम, नहीं भाभी जान, चाहिए आप। वापस आओ। जैसा कि आप देख रहे हैं, शाम होने लगी है और मॉर्निंग में ब्लास्ट में अब तक मरने वालों की संख्या 5 से बढ़कर 17 हो चुकी है। सच तो ये है कि टेररिज्म क्राइस्ट हजरत ईसा के जमाने से बल्कि उससे भी कहीं पहले से चला आ रहा है। ये हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम दहशतगर्दी, क्रिश्चियन टेररिज्म ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मजहब या किसी भी धर्म का ताल्लुक दहशतगर्दी से नहीं होता। निहायत ही घिनौना लफ्ज है ये तो कुछ और ही लोग हैं जो बस महज अपने फायदे के लिए ये जलील हरकत कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज। मैं तुम्हें अभी अंदर नहीं जाने दे सकता। आई एम सॉरी। अरे क्यों नहीं जाने देंगे? क्यों नहीं जाने देंगे? मेरी बीवी अंदर, मेरी बीवी अंदर। मैं जानता हूं तुम्हारी बीवी की मां की बहन। आई नो। मैं आप सब लोगों की हालत समझ सकता हूं, पर यह आप सबों की सिक्योरिटी के लिए है। तू हेल्प विद सिक्योरिटी। मेरी बात सुनो इमरान। प्लीज इन्हें समझाइए, अमरीन की जान को खतरा है। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता फॉर सम सिक्योरिटी रीजन। अंदर डॉक्टर्स है, आप लोगों को परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। अंदर डॉक्टर्स है, प्लीज टेक केयर। डॉक्टर अमरीन की कंडीशन? She is pregnant. Moreover, she has a head injury. We need Dr. Mazhar. डॉक्टर मजहर कहाँ है वो? Ladies and gentlemen, I welcome you all to this conference. Medicine has experienced technological advances of computer and medical imaging, like CT scan 2 decades ago. सर आपके लिए अर्जेंट कॉल है। I'm sorry. हेलो। गलती साला मेरी है। उस दिन तुम्हारी बात सुनी होती और उस हरामजादे को उसी दिन उठा लिया होता। जस्सी, मुझे अफजल चाहिए। सर पूरे शहर की नाकाबंदी कर रखी है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अरे तो कहां छुप गया हरामजादा फिर? उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। आप बबलू बोल।
से व्यस्त मॉल में एक आत्मघाती ने अपने आप को बम से उड़ा लिया था। अनुमान है कि देश में ही रह रहे किसी स्लीपर सेल ने ही इस कांड को अंजाम दिया है। फिलहाल अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। बहुत बुरी खबर है हजरत, हमारा अफजल कार एक्सीडेंट में मारा गया हजरत। हमारा अफजल? जी। हमारा अफजल, हमारा अफजल, हमारा अफजल, हमारा अफजल। अच्छा हुआ कमबख्त खुद ही मर गया। हमें लगा था कमबख्त खुशखबरी लेकर आया है कि वो हरामजादी अमरीन मर गई। दबाओ यहां से। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल लखनऊ की प्रतिष्ठित जिलानी परिवार की बहू अमरीन खान को सुसाइड बॉम्बर से विस्फोट करने के ठीक पहले बात करने की कोशिश करते हुए देखा गया था। अब अगर ये नहीं मरी पुलिस को अमरीन खान के होश में आने का बेसब्री से तो मैं मर जाऊंगा। हटो क्यों नहीं मिल सकता मैं अपनी बच्ची से? हटो मेरे सामने से। मुझे कुरान की आयत पढ़कर उस पर दम करनी है। मौलाना साहब, कुरान शरीफ की आयतों में तो वो ताकत है जो जमीन पे पड़ी जाए तो आसमान पर उसका असर होता है, मुर्दों पर भी उसका सवाब भेजा जाता है। अमरीन तो फिर भी अभी जिंदा है, वहां बैठकर दुआ पढ़िए, अल्लाह उसे शफा देगा। लेकिन अगर कुरान मरीज के जिस्म के पास पढ़कर दम किया जाए तो क्या हर्ज है? हर्ज तो कुछ नहीं, पर अमरीन की जान को खतरा है, इसीलिए हम थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं। खतरा है इसीलिए तो उसे दुआ की जरूरत है। फिर हम घर वालों से उसे कैसा खतरा? खतरा घर वालों से नहीं, लेकिन उनसे है जो बाहर वालों को घर वाला समझने लगे। आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई। आएगी भी नहीं। देखिए, अमरीन मेरी बहू है, मेरी बच्ची है वो, और हमारी इकलौती आई विटनेस, चश्मदीद गवाह। हमारे काम में दखलंदाजी मत करिए मौलाना साहब, प्लीज कोऑपरेट। कैसी कंडीशन है इसकी? Sir, condition is very critical. I think we should go for MRI and CT scan. अमरीन? ये ड्रिप ऑन रहने देना और हर 3 घंटे में वाइटल्स चेक कर लेना। जलजला आ गया, मैं जाती हूँ तो संभाले प्लीज। ओके ओके सर। हाँ आओ। तुम्हारी गलतियां किसी दिन किसी की जान लेकर रहेंगी। मेरे तमाम कागज, मेरी प्रिस्क्रिप्शंस इधर से उधर करती रहती हो। जिसको टैबलेट चाहिए उसको इंजेक्शन लग रहा है, जिसको इंजेक्शन चाहिए उसका ऑपरेशन हो रहा है। सॉरी सर, अब पेपर टच नहीं करूंगी सर। ओहो, पेपर तो नहीं टच करोगी लेकिन गलतियां तो करती रहोगी। आखिर तुम्हारा दिमाग रहता कहां है? कई मर्तबा कह चुका हूं कि नमाज पढ़ा करो, कंसंट्रेशन आएगी थोड़ी सी। दिमाग सही जगह पर होगा तो सही काम भी करेगा। तुम्हें पता है कि औरतों के लिए हिजाब क्यों बनाया गया है? जी सर, वो बाल उड़ के आंख में न जाए इसके लिए सर। शट अप! फ्यूचर की डॉक्टर हो और ये तक पता नहीं है कि बुरी नजरों से बचाने के लिए हिजाब बनाया गया है। सॉरी सर। अगर हिजाब करोगी तो शैतान दूर रहेगा, अगर शैतान दूर रहेगा तो गलतियां कम करोगी, समझी? जी सर। क्या? सारी गलती शैतान की है सर।